हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम अध्याय 2 यानी कि हमारा अभी क्लास चल रहा है। जो हमारा क्लास है वो टेंथ के साइंस का है, एनसीईआरटी के बेस पे है। ठीक है, और टेंथ है, इसका हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हमने अध्याय 1 कंप्लीट कर दिया है। अध्याय 2 हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर में। ये किससे किसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आप सुपर टेट देने वाले हैं तो इसके लिए आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें भी साइंस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा टॉपिक है आज का चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का। हम डिस्कस करेंगे अम्ल, क्षारक एवं लवण के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले एसिड क्या होता है। जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम के लिए वो सारी चीज़ें हम इसमें देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हमारा क्या है, अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या है, पहला टॉपिक है हमारा। जो पदार्थ जल में घुलकर H प्लस हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव आयन दे देते हैं, वह अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अब इसका हम कुछ फॉर्मल जो हमारे पास अम्ल हैं और इनको हम देख लेते हैं कौन से हमारे पास अम्ल हैं, उनके फार्मूले कौन कौन से हैं और उनकी हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखिए, इसका स्वाद क्या होगा, खट्टा होगा। पहली विशेषता ये क्या है, जो आपका अम्ल होगा उसका स्वाद खट्टा होगा। ठीक है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत कई बार पूछा गया है। तो आप ट्री बता ली, अम्ल यानी कि अम्ल क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है, अम्ल क्या करेगा, लाल कर देगा। ठीक है, अब किसको करेगा, नीला लिटमस रहेगा उसी को लाल करेगा वो। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अम्ल क्या करता है, लाल कर देता है, ध्यान रखना। ठीक है, नीले लिटमस को। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, इसकी पीएच वैल्यू लेस देन सेम होता है। ठीक है, पीएच एक पैमाना होता है स्केल मापने का। ठीक, तो क्षारीय है या अम्ल है, उदासीन है, उसके आधार पे हम इसको बताते हैं। ठीक है, फोर पॉइंट क्या है हमारा, धातुओं से अभिक्रिया करके H2 गैस बनाता है। इंपॉर्टेंट, जो हमारे मेटल होंगे आगे हम डिस्कस करेंगे, मेटल से रिएक्शन करके वो हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे विद्युत के चालक होते हैं, जलीय विज्ञान। ठीक है, चालन करते हैं जलीय विज्ञान। तो ये हो गया कुछ हमारे इम्पोर्टेंट जो फार्मूले पूछे जाते हैं एग्जाम में कि प्रमुख अम्ल और उनके सूत्र क्या है। ठीक है, अम्ल हो गया हमारा, सूत्र हो गया। इसमें पहला है जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3। ठीक है, एसिटिक अम्ल क्या है, CH3COOH। तो इसे आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली एग्जाम में बनते हैं। साइट्रिक जो अम्ल है हमारा C6H8O7। ठीक है, टार्टिक अम्ल हमारा C4H6O6। लैक्टिक अम्ल जो हमारा C3H6O3। और लास्ट में मेथेनोइक या फार्मिक अम्ल HCCOH। तो इसमें देखा जाए तो आपका ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको हमेशा याद ही होने चाहिए, एसिटिक अम्ल और फार्मिक अम्ल। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपको ऑलवेज लर्न रहने चाहिए। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है एग्जाम में। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्षार के बारे में देख लेते हैं, क्षार क्या होता है। ठीक है, सेकेंड टॉपिक है हमारा क्षार। ठीक है, यानी कि क्षारक। क्षार या क्षारक से अगर हम बात करें तो हमारा इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, आयन देते हैं, वह क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, अगर H प्लस आयन दे रहा है तो क्या हो जाएगा, आपका अम्ल हो जाएगा यानी कि एसिड। अगर OH माइनस दे रहा है तो क्या होगा, क्षारक होगा, बेस होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें, इनका स्वाद क्या होता है, कड़वा होता है, और ये उसके अपोजिट होते हैं। जो अम्ल है वो लाल करता था, तो हमारे क्षारक क्या करेंगे, नीले लिटमस, लाल लिटमस को नीला करेंगे। इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से बड़ी होगी। ठीक है, 4 पॉइंट। साबुन जैसे स्पर्श में फिसलन युक्त,
यानी कि इसको स्पर्श करेंगे जैसे साबुन होता है झाग देता है, तो वो क्या है फिसलन होती है उसमें, सेम इसमें भी होता है। ठीक है, विद्युत का चालन करते हैं जल की बूंद पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हैं क्षारक के बारे में। और कुछ इम्पोर्टेंट सूत्र मैं बता देता हूँ। जैसे पहला क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे आपने इम्पोर्टेंट उसमें क्या किया था, HCl याद किया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों चीज रटा होना चाहिए आपको। ये आपके हैं, उसमें देखेंगे आपको OH मिलेगा हर जगह, और जो आपका अम्ल है उसमें H देखने को मिलेगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्राइड KOH, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH बोलता है, OH आपको देखने को मिलेगा जहाँ जहाँ, वो सारे क्या हैं आपके क्षारीय हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड देखो OH मिला। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि OH। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्या हैं जिसमें OH आ रहे हैं, तो वो सारे हमारे क्षारक वाले हो जाते हैं। ठीक है, इसे आपको इम्पोर्टेंट है याद करके रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, लवण के बारे में देख लेते हैं जो कि साल्ट है। ठीक है, साल्ट देखिए, अम्ल यानी कि एसिड एंड क्षारक की अभिक्रिया से जो आयनिक यौगिक बनते हैं उन्हें हम लवण कहते हैं, यानी कि साल्ट। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे कभी भी देखिए, अम्ल ले लिए आप क्या लेंगे, HCl, मैंने आपको बहुत याद करके रखिए। और क्षारक में देखें NaOH, NaOH। ठीक है, आपने इसको दिखा तो आपके पास क्या बन गया, Na इसका और Cl नमक बन गया, प्लस H2O। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि HCl और NaOH रिएक्शन करके क्या बनाया, नमक, NaCl नमक बना दिया, और H2O इम्पोर्टेंट है। तो पहला आपका यही है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl बना दिया और H2O निकाल दिया। सिमिलर कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, CaCO3, CaOH होल ट्वाइस, जो हमारा भुजा चूना होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन किया, CaCO3 प्लस H2O। तो ये भी हमारा क्या है, लवण है, एक तरह की साल्ट है। तीसरा सोडियम सल्फेट Na2SO4, H2SO4 2NaH Na2SO4, ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अमोनियम क्लोराइड है अमोनियम, और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें, इनकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, आमतौर पर ठोस क्रिस्टलीय होते हैं ये सॉरी क्या होते हैं ये, क्रिस्टलीय, ठोस क्रिस्टलीय होते हैं। और जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तीसरा अगर देखें हम, विद्युत का चालन करते हैं जलीय विलयन में। ठीक है, विद्युत का चालन जलीय विलयन में करते हैं। और क्या है, pH सामान्यतः 7 के आसपास अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है pH के लगभग इनके आसपास होते हैं, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन तीनों हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे क्या है, अम्ल की pH वैल्यू 7 से कम होती है। H2 गैस धातु में मेटल साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्षारक क्या है, इसकी pH वैल्यू 7 से अधिक होती है, लाल टमस को नीला कर देता है। अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और वाटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन में देख लेंगे। फिर क्षारक और पदार्थ जो हाइड्रोनियम आयन देते हैं वो आपके क्षारक कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपने याद कर लिया सारे। NaOH आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, अब गुड़ की बात करें तो कड़वा गुड़ रहता है। ठीक है, स्वाद कड़वा होता है इसका, स्पर्श साबुन जैसा होता है, लाल लिटमस को नीला करता है। आपने जैसे पढ़ा, pH वैल्यू इससे क्या होती है, ग्रेटर होती है से। कुछ इंडिकेशंस आते हैं जो इनकी मतलब जांच करते हैं, कुछ सूचक इन्हें हम कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इन्होंने पूछा गया है साइंस का। इंडिकेटर की बात करें, सूचक की बात करें, तो वह पदार्थ अम्ल एवं क्षार की पहचान करते हैं, उन्हें सूचक कहते हैं। जो पदार्थ अम्ल और क्षार की पहचान करा रहे हैं उन्हें सूचक, इंडिकेटर कहते हैं। जैसे प्राकृतिक सूचक कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, लिटमस है। ठीक है, लिटमस है, हल्दी हो गया, लाल पत्ता गोभी हो गया, और लाल गुलाब हो गया, ये सारे क्या है, हमारे लिटमस नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। देखिए, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कृत्रिम सूचक भी कुछ हमारे पास है। आर्टिफिशियल फिनाइलफेथलीन है और मिथाइल ऑरेंज है, इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए। एक क्या है, फिनाइलफेथलीन और मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, अब सूचक में देखा रंग परिवर्तन में क्या होता है, जैसे आपको नीला लिटमस है। ठीक है, वो लाल हुआ कब, जब अम्ल है, तो आपको मैंने बताया था। क्षार होगा तो उल्टा होगा, नीला है।
लाल लिटमस अगर है तो वो लाल ही रहेगा क्योंकि ये लाल करता है, और ये नीला करेगा, नीला को नीला तो करेगा ही सेम। ठीक है, फिनाइलफेथलीन की बात करें तो ये रंगहीन हो, अम्ला है तो ये रंगहीन हो जाएगा, लेकिन क्षार है तो गुलाबी रंग देगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, ये गुलाबी रंग देगा। ठीक है, सेम मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर ये अम्ल है तो लाल करेगा और क्षार है तो पीला करेगा। तो आपको ये दो चीजें बहुत याद करनी है, बाकी चीजें तो आपको याद रहेगी। ठीक है, फिनाइलफेथलीन को क्षार क्या करेगा, गुलाबी कर देगा, और मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, पीला। मिथाइल ऑरेंज अगर है तो क्षार की प्रेजेंटेशन कैसे बताएगा, वो पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अम्ल के केस में लाल, लाल और लाल, तीनों बार लाल, एक बार फिनाइलफेथलीन के केस में इसमें रंगहीन करता है, बस ये आपको ध्यान देना है, रंगहीन। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ घ्राण कहते हैं, या इसको कहते हैं ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी, ओल्फैक्टरी यानी कि सूचक ये होता है जिसमें क्या होता है, गंध अम्ल और क्षार में बदलती है। ठीक है, जिसकी गंध अम्ल एवं क्षार में बदलती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे क्या है, प्याज है, वनीला है, लौंग का तेल है। ठीक है, तो इसे इम्पोर्टेंट बताएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े, अगर हम क्या करें, अम्ल की धातु से रिएक्शन, जैसे आपने बताया था, हम धातु से रिएक्शन क्या करके देते हैं, हाइड्रोजन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। तो एक तरह से हम देखें, अगर समान सूत्र हमारा क्या होगा, Ac प्लस मेटल तो साल्ट बनेगा और H2 गैस निकलेगा। ठीक है, जिंक प्लस HCl तो क्या Cl2 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ध्यान देना है, अगर हमारा एसिड है यानी कि अम्ल है, मेटल से अभिक्रिया करता है तो आपको साल्ट देगा और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आप देख ले, HCl है ये, और जिंक के साथ किया तो आपको क्या है, जिंक क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस बन गई। ठीक है, सेम हमारा धातु से अभिक्रिया है तो हमें साल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलती है। वैसे हम अगर कार्बोनेट से देखें, अगर अम्ल का जो हमारा रिएक्शंस है वो धातु कार्बोनेट से हो, किसी भी धातु का कार्बोनेट यौगिक हो उससे करेंगे तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट और एसिड, तब भी वो क्या देगा, साल्ट देगा और वाटर तो देगा, वाटर देगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा, तीन चीजें देगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे देखिए, सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सॉरी, प्लस HCl मिलकर दिया, क्या दिया, NaCl नवा बना दिया, हाइड्रोजन H2O वाटर एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कार्बोनेट के केस में और मेटल के केस में। दो हो गया। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कुछ हमारे पास जैसे है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बन से अभिक्रिया, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है और एसिड है तो फिर क्या बनेगा, साल्ट तो वो हर केस में बनना है, H2O और CO2 ये भी सेम है। अगर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये आपका देखिए, और HCl किया तो NaCl बन गया, H2O बन गया और आपका CO2 बन गया। यानी कि हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर है HCO3 है, ये कार्बोनेट है CO3, दोनों के केस में वो क्या करेगा, एक साल्ट बनाएगा और H2O बनाएगा और CO2 बनाएगा। तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रख के चलनी है। अगर वो मेटल से रिएक्शंस करता है, आपको कोई एसिड है वो मेटल से रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो आपको पता है क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा और आपका साल्ट देगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। CO2 की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशंस क्या है आपके। ठीक है, CO2 गैस की पहचान चूने के पानी यानी कि लाइम वाटर से होती है। ठीक है, तो CO2 गैस की जो पहचान है वो क्या होगी, चूने के पानी लाइम वाटर से होती है। अगर CO2 है प्लस लाइम वाटर है तो आपको दूधिया जैसा एक कलर मिलेगा, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं CO2 गैस। ठीक है, यानी कि जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है आपको, डायरेक्टली पूछा जाता है।
उदासीनीकरण क्या है, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, ये पूछा गया आपसे अगर, तो क्या जवाब दोगे? अम्ल और क्षार मिलकर के क्या होते हैं, लवण बना देते हैं और जल यानी कि उदासीनीकरण हो जाता है। ठीक है, तो HCl क्या हमारा अम्ल है, NaOH क्या है, क्षार है, NaCl नमक बन गया और H2O बन गया। तो उदासीनीकरण क्या होता है, आप देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड है। तो जैसे इसका इसके साथ और इसका दोनों हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो ये रिएक्शन हमारे क्या कहलाते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या उदासीनीकरण एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास क्या है, धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटल ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ठीक, कोई भी ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड है, तो हमारा क्या होगा, क्षारीय होगा। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता है साल्ट बनना है और वाटर बनना है। तो हम कब का देखते हुए आ रहे हैं। अगर सेम अधात्विक नॉन मेटल ऑक्साइड्स है तो अधात्विक ऑक्साइड जो है अम्लीय होते हैं। ठीक है, अगर धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होंगे तो जो अधात्विक हमारे पास मेटल होंगे वो एसिडिक होंगे यानी अम्लीय। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल आपने देखा था, कॉपर ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड है, HCl के साथ में इसने रिएक्शन किया, CuCl2 यानी कि लवण बनाया और H2O बना दिया। ठीक है, यहाँ पे अधात्विक ऑक्साइड की बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये अधात्विक का एक ऑक्साइड है CO2, तो हमारा क्या बना दिया, लवण बना दिया यानी कि CaCO3 और H2O वाटर बना दिया। ठीक है, यानी कि अधात्विक ऑक्साइड क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा। ठीक है, यानी कि अगर एसिडिक होगा तभी हमारा क्या होगा, वो क्षार के साथ में रिएक्शन करके लवण बनाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में CaCO3 का सफेद अवक्षेप बनता है। ठीक, तो धात्विक और धात्विक मेटल भी आपने स्टडी कर लिया। बाकी आपको जो हम सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें हम आवर्त सारणी की बात करेंगे, उसमें धातु और धातु को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, जल में अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेसिस इन वाटर में कैसे होगा। तो अम्ल में क्या होगा, H3+ हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं और क्षार में OH आयन बनाते हैं। आपको पहले हमने डिस्कस कर दिया ये सारी चीजें, तो इसमें कुछ चीजें रह नहीं गई। ठीक है, जैसे H3+ H2O क्या होगा, ये हमारा H3O+ बने, क्लोराइड निकल जाएगा, NaOH में Na+ और OH- बन जाएगा। ठीक है, अब pH स्केल की बात कर ले। pH स्केल में हमारे जो रीड होते हैं 0 से 14 होते हैं। लेस देन 7 अम्लीय, ग्रेटर देन 7 क्षारीय, 7 पे हमारा उदासीन होगा। तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। कोई रिवीजन बॉक्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो CO2 की पहचान कैसे करेंगे, लाइम वाटर उसमें मिला देंगे, दूधिया हो जाएगा यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, इसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा यानी कि अवक्षेप बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अधात्विक ऑक्साइड हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। उदासीनीकरण क्या है, अम्ल एंड क्षार को मिला दें, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, हमारे पेट में क्या होता है कि ओनली HCl रिलीज होता है। ठीक है, एसिडिटी के केस में क्या होता है, एसिडिटी में क्या है, HCl ज़्यादा रिलीज करता है, जिससे हमें एसिडिटी महसूस होती है। उसको काउंटर करने के लिए डॉक्टर्स हमें क्या देते हैं, एंटासिड देते हैं, यानी कि एसिड का एंटी यानी कि क्षार देते हैं हमको पीने के लिए। तो हम क्षार पीते हैं तो वो जाकर के अम्ल के साथ रिएक्शन करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज। ठीक है, तो हमें रिलीफ मिल जाता है इंस्टेंट रिलीफ। जैसे आप क्या है, इनो पीते हो, तो इनो क्या है, एक तरह से क्षारीय पदार्थ है। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखना। धात्विक ऑक्साइड क्या है, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, इससे साल्ट एंड वाटर बनता है। सेम वही pH वैल्यू अगर 7 से कम है अम्ल, 7 से बराबर है उदासीन, ग्रेटर देन 7 है तो क्षार के रूप में आएगा। ठीक है, अम्ल जल में क्या हाइड्रोजन आयन देंगे और ये OH देगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ हम क्विक अभी देख लेंगे कैसे स्टडी करेंगे क्विक को हम। ठीक है, थोड़ा सा क्विकली स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट वैल्यू जैसे HCl का 1 होता है, नींबू का 2, सिरका का 3 होता है, शुद्ध जल का 7 होता है, रक्त का 7.4 होता है, NaOH का सबसे ज्यादा होता है हमारा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है यानी कि मजबूत क्षार, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, दोनों चीज ध्यान रखना। HCl पूछे सबसे स्ट्रॉन्ग हमारे पास कौन सा अम्ल है, तो HCl है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस या क्षार कौन सा, NaOH है। ठीक है, NaOH का कितना है, 14 है, और इसका pH वैल्यू 1 है। दोनों को ध्यान रखना। ठीक है, HCl हो गया, नींबू हो गया, सिरका हो गया, शुद्ध जल हो गया, रक्त हो गया, NaOH हो गया, ये सारे एग्जाम्पल्स pH स्केल पे हमने दिखा रखे हैं। प्रबल एवं दुर्बल की बात कर लें, एग्जाम डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनता है क्वेश्चन। तो प्रबल अम्ल क्या होगा, पूरी तरह से आयनित हो जाएगा।
जैसे HCl है, NO3 है, K4 है, तो ये परबल अम्ल के आते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होगा, आंशिक आयनित होते हैं, कम से कम होते हैं, CH3COH है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, H2CO3 है। हम परबल एवं दुर्बल क्षार की बात करें, परबल क्या है, NaOH, KOH हमारे परबल क्षार में आते हैं। दुर्बल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कोल्ड ट्वाइस, तो ये सारी चीजें हमारे हैं। अब पीएच का देखो माप क्या है, रक्त का पीएच 7.4 होता है, अम्लीय वसा जो है लेस देन 5.6 होता है। दांत खराब का पीएच की वैल्यू 5.5 से कम है तो आपके दांत खराब होंगे। एंटासिड अम्लता को कम करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा रहा हूँ। एग्जाम में पूछा गया है, अगर आपके अंदर अम्लता है तो क्या यूज होगा, एंटासिड यूज होगा। रक्त का पीएच 7.4 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे एसिड रेन होता है लेस देन 5.6, और दांत का खराब होना 5.5 से कम शुरू हो जाता है। अम्लता कम करता है, जो हमारा क्या होता है, एंटासिड होता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब हम कुछ प्राकृतिक अम्ल की बात कर लें। प्राकृतिक अम्ल में क्या है, हमारा नींबू है, साइट्रिक अम्ल देता है, संतरा भी साइट्रिक देता है, सिरका एसिटिक देता है। दूध में हमारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान रखना, दूध में हमारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक, ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सारे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चींटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। चींटी में हमारा क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, ठीक है, जो काटती है हमें पेन होता है। तो हमारे पास जो साल्ट होते हैं, यानी कि लवण जो होते हैं, वो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ को हम लवण कहते हैं, ठीक है। जैसे अम्ल और क्षार मिलके हमारा लवण बना दिया। तो लवण का पीएच क्या होगा, अगर परबल अम्ल होगा, परबल क्षार होगा तो उदासीन होगा, ठीक है। अगर अम्ल क्या है, परबल है, दुर्बल क्षार है तो अम्लीय अपनी तरफ ले जाएगा परबल वाला। प्रबल क्षार है तो क्षारीय हो जाएगा। तो ठीक है, ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछ जाएंगे तो आप कर सकते हो, ठीक है। सेम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्लोर छोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोर छोर, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें क्या है, जैसे NaCl हमारा नमक है, H2 के साथ रिएक्शन कराया हमें, तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्षार है बना, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है। तो ये क्लोर क्षार क्रिया होता है कि हम क्या करते हैं, नमक को पानी से रिएक्शन करा देते हैं तो हमें क्या क्षारीय पदार्थ मिल जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ब्लीचिंग पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। फार्मूला CaOCl2 फार्मूला होता है, कैल्शियम, ठीक है, हाइपोक्लोराइड ऐसे करके होता है। तो ये आपका लिक्विड है। कपड़े सफेद करना, यानी कोई कपड़ा है उसको कलरलेस करना है तो ब्लीचिंग पाउडर यानी कि ब्रिंजल चूड़ यानी कि CaOCl2 का यूज होता है। जल कीटाणु रहित बनाना है, अगर कागज उद्योग में भी यूज हो रहा है, ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए बेकिंग सोडा, ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वही आपका बेकिंग सोडा है, NaHCO3, ठीक है। उपयोग क्या है, केक बनाने में, ये बिस्किट में, इंडस्ट्री में, निशामक में, इन सब में कहते हैं। बेकिंग सोडा डालने से क्या होता है, कोई चीज़ क्या होती है उसमें रिएक्शंस होता है, जब वाटर के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, वो उसको पदार्थ को फुला देते हैं, जिसमें क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग पाउडर की बात कर लें, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस टार्टेरिक अम्ल, इन दोनों को मिला करके हमारा क्या होता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। अब आगे देखेंगे आप वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग धुलाई के लिए सोडा, तो रासायनिक शुद्ध नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, तो Na2CO3 10H2, ध्यान रखना है आपको, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है, ठीक है। अब कपड़े, उपयोग क्या होगा, इसका उपयोग क्या होगा, कपड़े धोने में, जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में, कांच एवं साबुन के उद्योग में, इसमें क्या होता है, Na2CO3 का उपयोग होता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। कुछ कोई फॉर्मूले हैं, धातु और धातु मिलकर क्या है, हाइड्रोजन और इस अम्ल साल्ट देते हैं। अम्ल और कार्बन इसमें भी सेम, साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वो देता है। HCl अगर बाइकार्बोनेट सेम देगा, NaCl साल्ट है, CO2 और H2O देगा। उदासीनीकरण का होगा जब पर्पल अम्ल और पर्पल एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाएगा और वाटर बनेगा। धात्विक ऑक्साइड केस में क्या है, मेटल ऑक्साइड क्या है, साल्ट एंड वाटर देगा। क्लोर छोर अभिक्रिया जो है हमारी NaCl को वाटर के साथ में अगर हम करते हैं, कोई सोडियम क्लोराइड को पानी के साथ में, तो NaOH मिल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। CO2 की पहचान
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है, H2O वाटर बनता है। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या है, HCl को H2O में हाइड्रोनियम आयन बन गया। हाइड्रोक्साइड में NaOH अगर ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस होता है, यानी कि जो आपका बेस है उसके अंदर क्या होगा, OH माइनस, और जो आपका एसिड है, एसिड के अंदर क्या बनेगा, H3O प्लस और H प्लस, डायरेक्टली H प्लस का। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखेंगे। कुछ क्विक रिवीजन की बात कर लें। अम्ल ये क्षार देता है, क्षार OH माइनस देता है। अम्ल को क्या है, लाल करता है। क्षार क्या करेगा, नीला करेगा। कार्बोनिल क्षार में क्या है, गुलाबी हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल को लाल और क्षार में पीला होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे लवण और हाइड्रोजन गैस। अम्ल कार्बोनेट क्या है, CO2 गैस निकलती है, सोडियम बाइकार्बोनेट एग्जाम में पूछा हुआ है। CO2 चूने के पानी को दूधिया बनाती है। ठीक है, चूने का पानी क्या है, दूधिया बना देगी। अम्ल क्षार रिएक्शन करके लवण और जल बनाएंगे, उदासीनीकरण। अम्ल जल में H3O प्लस आयन बनाते हैं। ठीक है, ये भी है। pH की वैल्यू 7 से कम है तो अम्ल है, 7 से बराबर है उदासीन, 7 से अधिक है तो क्षार है। रक्त का pH बहुत बार 6.4 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अम्लीय वर्षा भी कई बार पूछा गया है, अगर 5.6 से कम है तो एसिड रेन होगा, एसिड रेन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अगर सॉरी pH की वैल्यू 5.5 से कम है तो दांतों का क्षय स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटासिड, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, एंटासिड को क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये अम्लता को कम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। NaCl एंड NaOH Cl2H2 प्राप्त करते हैं, क्लोर छोर अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा का फार्मूला, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ध्यान रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। वाशिंग सोडा क्या है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 H2O, ये भी ध्यान रखना है। बेंजाइल का CaOCl2 होता है फार्मूला। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। और आपका क्या है, अम्ल की वैल्यू अगर क्या है लेस देन 7 है तो एसिड होगा, उदासीन के बराबर होगा। क्षार अगर pH की वैल्यू 7 से अधिक होगा तो उस केस में क्या होगा, क्षार होगा। तो ये हमने कंप्लीट किया आपके यूनिट नंबर 2 को, क्लास 10th का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जो अगर आप इसको रीड करके जाते हैं तो 100% क्वेश्चन जो है आपके जो सुपर टेट के लिए बनने वाले हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आपको प्रॉपर्ली से रीड करना है और ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर आप एनटेक स्टडी चैनल पे नए हैं, ठीक है, एनटेक स्टडी चैनल पे अगर नए हैं तो इसको आप यूट्यूब पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह के आपको लेक्चर्स और नोट्स इस यूट्यूब के माध्यम से मिलता रहेगा। ठीक है, अपने दोस्तों को बोलिए, शेयर करिए, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि एक गुड कंटेंट और अच्छा नॉलेज उनको मिल सके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आप क्लास 10th NCERT के क्लास 10th का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।